जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्जाम हिल्स में। पिछले क्लास में हम लोगों ने कवर किया था अरब आक्रमण के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने कुछ आगे बढ़ा और उसके प्रभाव और उसके फायदे नुकसान सभी बताए। जैसा कि हमने आपको समझाया था कि कैसे अरब हमारे हमारे यहाँ से कुछ ले गए और कुछ हमारे यहाँ छोड़ गए। जैसे में उसमें शामिल था ऊँट पालन, खजूर की खेती, जैतून का तेल उन लोग के द्वारा छोड़ा गया था यहाँ पे। और हम लोग के यहाँ से वो लोग ले गए थे तंत्र मंत्र की विद्या और ज्योतिष। ऐसे बहुत कुछ थे जो वो लोग ले गए थे। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर करूँगा, क्या आपको लगता है कि जो अरब लोग थे वो सफल हो पाए थे भारत में? तो इन इसका आंसर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोग यहाँ पे सफल नहीं हो पाए थे। फिर हम लोग का आज तीसरा दिन है जो कि नेक्स्ट चैप्टर है भारत में तुर्क का आक्रमण। इसे हम लोग भारत में तुर्क आगमन भी लिखते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, नहीं भी है भी, क्योंकि इसमें 2 ऐसे बड़े-बड़े शासक रूल करते हैं, जिनमें से एक है महमूद गजनवी और दूसरा है मोहम्मद गौरी। तो आज हम शुरुआत करेंगे, जो तुर्क शासन है, शुरुआत करेंगे हम लोग अलफ्तगीन से। अलफ्तगीन गलती लिखा होगा, लेकिन समझ जाइए, अलफ्तगीन से हम लोग शुरुआत करते हैं, जो कि ये भी पहले एक गुलाम हुआ करता था और बाद में ये गजनी पर कब्जा कर ये वहाँ का शासक बन गया। इसकी कोई लंबी-चौड़ी वो नहीं है, लेकिन इससे कुछ मुख्य भी हैं। मुख्य बातें ये हैं कि यह फाउंडर ऑफ यामिनी वंश और गजनी वंश, जो कि दोनों एक ही है, उसका ये फाउंडर था। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बात पूछनी थी आपसे। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे खुद लगता है कि अरे यार! मैंने अभी तक कुछ उखाड़ नहीं पाया। वर्ड मेरे गंदे हैं। मैंने अभी तक कुछ नहीं कर पाया, तभी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। मुझे खुद बेकार लगता है, लेकिन मैं सोचता हूँ, इसको मैं सोचना ही नहीं चाहता हूँ। लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ, कैसे भी आना चाहता हूँ। आज नहीं तो कल मैं इस लायक तो बन जाऊँगा कि मेरे पढ़ाया हुआ कुछ न कुछ लोगों को काम ज़रूर आएगा। मैं इतना सोच कर ज़रूर आया हूँ। ज़्यादा बात नहीं घुमाऊँगा, चलते हैं चैप्टर की ओर। तो ये जो अलौकिकीन है, ये भारत से इससे कोई रिलेटेड नहीं है। ये भारत को कोई आक्रमण नहीं किया था। हालाँकि ये वहाँ से चलाता था। इसका एक गुलाम था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। पहले ये गुलाम था, लेकिन ये बाद में ये अलौकिकीन की बेटी से शादी कर लेता है और उसका ये दामाद बन जाता है। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। इंडिया जो इंडिया है, इंडिया के नक्शे के जो बगल में जो ये एक राज्य था, जहाँ का शासक था हिंदू हिंदू शाही वंश का राजा था, जिसका नाम था जयपाल। ठीक? आपको मैं एक कहानी बताता हूँ। हम लोगों ने अरब आक्रमण में हम लोगों ने पढ़ा था राजा दाहिर के बारे में। तो दाहिर की एक कमी थी जिसके कारण वो हार गया। ठीक है? कमी ये थी कि जो उसको पता था कि जो अरब वाले हैं वो लोग इसके राज्य पर आक्रमण करेंगे, तभी ये चुप बैठा था। लेकिन जो यहाँ के हिंदू शाही वंश के जो राजा है, ये वैसा नहीं करता है, क्योंकि ये पहले से सतर्क हो गया था। ये अपनी टोली उठाता है और चल पड़ता है तुर्कों की ओर, गजनी, और वहाँ जाकर युद्ध लड़ता है। हालाँकि इसे कोई भी सफलता हासिल नहीं होती है, वहाँ पे ये हार जाता है। कहा जाता है कि जो जयपाल है वो कई बार इससे हारा, यहाँ तक कि आगे चलकर ये क्या बोलते हैं, सुबुक्तगीन के बेटे महमूद गजनवी से भी हारता है। तो सोचिए कि बेटे से भी हार गए और बाप से भी हार गए। ठीक? आपको मैं दिखा देता हूँ। भारत पे पहला तुर्क आक्रमणकारी है ये। ये अलब्तगीन का दामाद एवं गुलाम था। मैंने आपको जैसा बताया कि ये अलब्तगीन का दामाद एवं गुलाम था। ये 977 से लेकर 997 तक शासन किया। 986 में जयपाल हिंदू शाही वंशज के राजा को हराया। इनके वंशज, अब देखिए लॉजिक क्या आता है, जो ये हिंदू शाही वंश के जो राजा थे, इसके जो वंशज लड़के के लड़के जो थे वो लड़ते रहे। जो इसकी जो फैमिली, इससे वो लड़ते रह गए। गजनी के खिलाफ वो हमेशा
भले ही वो हारते थे लेकिन लड़ते थे। ये हिम्मत की वो दाव देनी पड़ेगी कि जी इनके जो वंशज थे 1020 तक लड़े गजनियों से। सोचिए, इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये लोग कभी हार नहीं माने। फिर हम चैप्टर के आगे की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे। तीसरा शासक आता है इसमें महमूद गजनवी, ठीक? 998 से 1030 तक ये शासन करता है। आपके विचार में एक क्वेश्चन आता होगा कि ये जो सुबुक्तगीन है, ये 977 से 997 तक चला था, जो कि 997 में सुबुक्तगीन का इंतकाल हो जाता है, मौत हो जाती है। तो ये 998 में महमूद गजनवी शासक क्यों बना? जाहिर सी बात है, आपको हम बता देते हैं। सुबुक्तगीन का एक और बेटा था जिसका नाम था इस्माइल, वो शासक बना था क्योंकि वो उसका बड़ा बेटा था, इसके तौर पर वो शासक बना था। आपको आगे चलकर मुगल काल पढ़ना होगा जिसमें औरंगजेब, शाहजहां का लड़का कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब क्या बोला जाता है कि औरंगजेब का भाई जब गद्दी पर बैठा तो औरंगजेब ने अपने भाई के सर को काट कर अपने बाप के, उसका बाप खाना खा रहा था शाहजहां, उसके सामने रखा था। सोचिए यही हाल इसका हुआ कि इसको इस्माइल को हटाने के लिए इसको 1 साल लगे। जो इस्माइल था इसको हटाने के लिए 1 साल लग गए। महमूद गजनवी 998 में शासक बना। इसके शासक बनने के बाद ये एक पत्र लिखता है वहां के बगदाद के खलीफा को। पत्र में ये लिखता है कि आप मुझे सुल्तान घोषित कर दीजिए, मैं ऐसे ही बहुत हमले करूंगा भारत पे और आपको धन लाकर दूंगा। इसमें जो साइंटिस्ट, जो इतिहासकार हैं, उनके कई बयान आते हैं कि जो वहाँ का जो क्या बोलाता है, वहाँ का जो खलीफा था वो ये बात नहीं माना, लेकिन कई लोग ये भी बोलते हैं कि वो लोग बोले कि वो लोग मान गए और उसको सुल्तान घोषित कर दिया गया। तो कई कई क्वेश्चन ये भी आता है कि स्वयं को सुल्तान घोषित करने वाला शासक कौन था? तो वो था महमूद गजनवी, ठीक? ये इतना दुष्ट शासक था कि भारत पे 17 बार आक्रमण किया, 17 बार। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 17 में से 17 एक आध दो ही बस ऐसा होगा जो युद्ध होगा जो ये हारा होगा या सफल नहीं हुआ होगा, लेकिन बाकी जो है 90% जो युद्ध है ये इसका सफल था। बगदाद के खलीफा द्वारा 2 उपाधि मिली। जो सुल्तान की उपाधि हासिल करने के बाद भी ये चुप नहीं रहा, इसे बगदाद के खलीफा द्वारा 2 उपाधि मिली। जो पहली उपाधि थी यामीन उद दौला और दूसरी उपाधि थी यामीन उल बिल्ला। यामीन उल दौला कहा जाता है साम्राज्य का दूसरा हाथ, साम्राज्य का दूसरा हाथ, का दूसरा हाथ। और यामीन उल बिल्ला कहा जाता है मुस्लिमों का रखवाला, ठीक? मुस्लिमों का रखवाला। ये तो मैंने बता ही दिया था कि स्वयं ही सुल्तान की उपाधि धारण कर ली थी। इसने स्वयं ही सुल्तान की उपाधि धारण कर ली थी। महमूद गजनवी जो है भारत पर कई मुख्य कारणों की वजह से भारत पर हमला किया था, जिसमें से पहले मुख्य कारण थे धन लूटना। आपको हम बता दें कि जो पहले के जो मंदिर जो थे उसमें बहुत हीरे जवाहरात थे। जो जितने भी राजा रानी थे वो अक्सर चढ़ावा देते थे। तो इन लोगों को पता था कि जो भारत के मंदिर है उसमें बहुत ज़्यादा खजाना मिलते थे, बहुत ज़्यादा सोना, चांदी, आभूषण। अभी भी कई साउथ के ऐसे मंदिर है जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगे। बहुत इस एक तो कौन-सा एक साउथ का एक मंदिर है जहाँ पे इतना इतना सोना है कि सोचिए कि भारत का कुछ कर्ज भी माफ़ हो सकता है। हालाँकि वो ये मेरी बात को लीजिएगा मत, दिल में मत लीजिएगा। तो सोचिए कि ये धन लूटने इसका जो पहला कारण था वो था धन लूटपाट। इसका एक दरबारी था जिसका नाम था उतबी। उसके अनुसार भारत पे आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था जिहाद, जो मूर्ति पूजा के विनाश और इस्लाम के प्रचार के लिए ये भारत में आया था। इसे तीसरा उपाधि भी दिया गया था मूर्ति खंडन, इसे कुछ मूर्ति भंजन कैसे बोला जाता है इसको बोला जाता था।